वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर, फ्रेश वीडियो के अंदर। अभी अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास की और एक्सरसाइज 2.1 चल रही है। वास्तविक संख्या का चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3, 1 सारा अपन पढ़ लिखे हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बोलता है कि कोई दो नंबर है 408, 1032, उनका जो HCF है, उनका जो HCF है, उस HCF को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? 1032x माइनस 408 इंटू 5 इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका अगर HCF निकालेंगे, HCF किससे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन विधि से। उस विधि से अगर इसका HCF निकालेंगे तो उसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगर उसका जो भी आंसर आएगा, HCF आएगा, उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो x का मान क्या होगा? इस 1032 का तो x जो लिखा हुआ है, उस x का मान क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालेंगे अपन, किसका निकालेंगे? 408 और 1032 का अपन क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो चलो मेजर जो बातें होती हैं, जो सबसे पहले लिखा जाती है, वो अपन HCF के लिए क्या लिखते हैं? एक तो सबसे पहले बड़ी संख्या 1032 और क्या लिखते हैं अपन? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है अपने पास? 408। फिर अपन लिखते हैं यूक्लिड सूत्र। ठीक है, HCF निकालने के लिए अपन सबने पढ़ रखा है। ठीक है, यूक्लिड सूत्र क्या होता है? A = BQ + R। और अगर पूरा सूत्र देखा जाए यूक्लिड सूत्र, तो पूरा सूत्र क्या होता है? भाज्य = भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये बेसिक चीजें होती है। HCF फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले अपने को लिखनी होती है जो दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। ये आपको नहीं पता है तो आप पहले जाके HCF का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं फुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। अभी मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा। तो अपन क्या करते हैं, ये सब लिखने के बाद क्वेश्चन के पेज के दो पार्ट कर लेते हैं। एक तरफ अपन सारी स्टेप्स को लिखते जाते हैं और दूसरी तरफ अपन भाग देते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन छोटी संख्या का भाग देंगे। छोटी संख्या है अपने पास 408, बड़ी संख्या है 1032। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अंदर क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा। तो 408 का भाग मैं बेसिकली 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 408 को 2 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 816। क्या आ जाएगा? 816। तो 816 में से ये माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 और 10 में से 8 गया तो 2। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या आ गया अपना? फर्स्ट स्टेप का भाजक आ गया अपने पास, भाज्य आ गया 1032। भाजक कितना है? 408। भागफल कितना है? 2 और शेषफल कितना है? 216। तो ये अपना आ गया। तो अपने पास फर्स्ट स्टेप ये आ गई और फर्स्ट स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप का जो भाजक होगा, भाजक क्या है? 408, वो अपने लिए क्या बन जाएगा? अब भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 408। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, 216 का भाग किस पे देंगे? 408 में देंगे। तो 408 में एक बार भाग जाएगा इसका, ये आएगा 216। अब वापस माइनस करेंगे, 8 में से 2 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1। तो सेकंड स्टेप अपने पास क्या आ गई? भाज्य क्या आ गया? 408। भाजक कितना आ गया? 216। भागफल 1 और शेषफल 192। तो ये आ गया अपने पास सेकंड स्टेप। समझ में आ रही है? तो जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें देते हैं भाग वो भाज्य होता है, जो पीछे आता है वो भागफल और नीचे आता है वो शेषफल। अब थर्ड स्टेप करेंगे अपन। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो भाजक है अब क्या बन जाएगा अपना? क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। तो ये आ गया भाज्य। 216 क्या बन गया अपना? भाज्य बन गया। तो 192 में 216 का वापस वही एक बार भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 192। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 9 गए तो 2 और यहाँ पे 0। तो ये आ गई अपने पास एक और स्टेप। थर्ड स्टेप बोलेंगे। यहाँ पे इसका भाज्य कितना है? 216। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? भाज्य 216। फिर क्या लिखते हैं? भाजक। भाजक कितना है? 192। भागफल कितना है अपने पास? 1 और शेषफल कितना है? 24। तो ये अपने पास आ गई थर्ड स्टेप। अभी तक शेषफल 0 नहीं आया है तो इसको आगे वापस सॉल्व करेंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ इसको 24 को। अब ये जो भाजक है अब क्या बन जाएगा अपना? यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। कितना हो गया? 192। अब 24 का भाग 192 में देके देखिए। 24 की जो भाग पहाड़ा बोलेंगे या फिर टेबल बोलेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर कितनी बार बोलेंगे? 8 बार बोलेंगे और ये आ जाएगा 192 और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो लास्ट स्टेप 4 स्टेप अपने पास क्या आ गई? भाज्य कितना आ गया? 192। भाजक कितना आ गया इसका? 24।
भागफल कितना आ गया 8 और शेषफल कितना आ गया 0। ये चौथी स्टेप। और जिस स्टेप का शेषफल 0 आ जाए उसका जो भाजक होगा वही क्या होगा HCF होगा। तो अपना HCF कितना आ गया 24 आ गया। समझ में आ गया आपको HCF कितना आ गया 24 आ गया। अब अपना HCF आ गया। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन है, एक तरह की इक्वेशन मैंने पहले बना ली है, तो इसके अंदर अपन पुट कर लेते हैं। तो ये तो उतार लीजिए, मैं इधर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो अब पुट करते हैं कि ये बोल रहा है कि इस HCF को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म कौन सी है 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर HCF दोनों को क्या आया 24। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 24। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, x वाली संख्या एक साइड ले लेंगे, ये नंबर है, इस नंबर को इधर ले लूँगा, प्लस में आ जाएगा। तो 24 प्लस 408 इंटू 5, तो ये हो गया 1032x। ये हो गया 24 प्लस 408 को मैं अगर 5 से गुणा करूँ, 408 इसको 5 से गुणा करता हूँ, देखिए 5 8 40, ये आ गया 4 5 0 और ये बच गया 4 और 4 5 20, तो ये आ गया 2040। कितना आ गया 2040। अगर 408 को 5 से गुणा करूँगा क्या आ गया 2040। तो इसको 1032x ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 24 प्लस 2040, तो इसमें 24 प्लस कर दूँ यहाँ पे मैं, कितना आ जाएगा 4 का 4, ये 6, ये 0 और ये 2, तो ये आएगा 2064। समझ में आ रहा है। अब ये x इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये x इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये आएगा 2064 बटावा 1032। ये इससे 2 बार कट जाएगा और x का मान अपने पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया आपको। बहुत ही सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अभी तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट समझना है पूरी बुक्स के अंदर से कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम्पल, तो आप कमेंट के अंदर बता दीजिए, उसको वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके लिए मिल जाएगा। थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे क्वारंटाइन का यूज़ कीजिए, और टाइम आपके पास काफ़ी मिल रहा है क्वारंटाइन के अंदर। समझिए कि स्कूल बंद है तो मज़े हैं, मज़े कुछ नहीं है। स्कूल का टाइम यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा अगर आप रोज़ वीडियो देखते रहेंगे। जरूरी नहीं कि मेरे वीडियो देखो, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे टीचर्स ट्यूटोरियल पढ़ाते हैं, तो कहीं पर भी जाके आप पढ़ो, लेकिन टाइम का एक अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके, थैंक यू।